गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रौनक शर्मा लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीए हिस्ट्री के सभी सेमेस्टर्स को लेकर के उसके सिलेबस को लेकर के डिस्कशन करेंगे। आगामी 2, 4th और 6th सेमेस्टर का हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है, इसी के तहत हम आगे चल करके इनकी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कि अभी आने वाला जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 550 टू 1200 सी यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। क्योंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 550 सी पढ़ा था, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का हिस्ट्री ऑफ इंडिया 550 टू 1200 सी पढ़ना है। यानी कि आफ्टर द गुप्ता पीरियड किस तरीके से भारत की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और इतिहास क्या कहता है, वो आपको इसमें पढ़ना होगा। फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं तो आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1857 से 1947, क्योंकि सेमेस्टर स्कीम के अंदर हिस्ट्री के पूरे पार्ट को, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। तो आगे से आगे हमें इसे पढ़ना है, इसका सिलेबस को अपन डिस्कशन करेंगे। सेमेस्टर 6 की अगर बात करते हैं तो इसमें मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के पार्ट को दिया गया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 टू 1756, यानी कि हमें पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम मुगल के पार्ट को पढ़ते हैं। आइए डिटेल में इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि ये भारत की उस समय की स्थिति को बताता है कि जब गुप्त काल के पतन के बाद में किस तरीके से भारत के इतिहास में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इमरजेंसी ऑफ रीजनल किंगडम्स, लेटर गुप्तास, मौखरीज, हर्षवर्धन, कॉन्क्वेस्ट, पॉलिटी, रिलीजन, आर्ट एंड लिटरेचर। यानी कि हम इस समय पर इस सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे कि गुप्ता एज के बाद में मौखरी राजवंश और हर्षवर्धन का उदय। और इस समय पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी कि जिस तरीके से हमने इससे पहले मौर्य काल के अंदर मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं, तो राजनीतिक स्थिति किस तरीके से मगध से कन्नौज के अंदर कन्वर्ट होती है, कन्नौज की तरफ ट्रांसफर होती है। तो ये पूरा जो पार्ट है आपको कन्नौज के इर्द गिर्द बताता है। इसके अलावा इसी समय पर कि आउटसाइड वर्ल्ड, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से भारत के व्यापारिक संबंध कैसे थे, किस तरीके से संस्कृति का आदान प्रदान किया गया, ये आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में बताता है। सेकेंड यूनिट के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि ये भारतीय इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों का उदय होता है, राजपूत एरा शुरू होता है, इसी समय पर गुर्जर प्रतिहार और त्रिराष्ट्रीय संघर्ष को हमको पढ़ना है कि किस तरीके से त्रिराज्यीय संघर्ष हुआ। थर्ड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है कि किंगडम इन साउथ इंडिया, चोल, चालुक्यास, पल्लव, पांड्या, वेस्टर्न चालुक्य, राष्ट्रकूट एंड कल्याणी चालुक्य। संगम एज यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने जो संगम एज पढ़ी थी, जहां पे हम इनिशियली चोलास, भारतीय संस्कृति के अंदर, राजनीति के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूशन था, इसको आपको पढ़ना है। राजनीतिक संघर्षों को आपको पढ़ना है। फोर्थ यूनिट आप लोग को बताती है कि बंगाल के पाल वंश, सैन वंश, वहां की सोसाइटी, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति और गुप्ता पीरियड के मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड पे भारत का जो ट्रेडिंग रूट था वो किस तरीके से डेवलप किया गया था, किस तरीके से ट्रेड किया जा रहा था। कॉमर्स यानी कि आप जैसे आपने पहले ही पढ़ रखा था कि श्रेणी क्या होती थी, गुप्त काल के अंदर हमने पढ़ा था श्रेणी व्यापारिक समूहों को डिफाइन करता था। तो इस समय पर गुप्तोत्तर काल के अंदर व्यापार को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया गया, किस तरीके से आर्थिक स्थिति को बताया गया, ये आप लोग को सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। इसके साथ ही फिफ्थ यूनिट के अंदर आप लोग के बुंदेलखंड के चंदेल और साथ ही एक भारतीय इतिहास का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अरब इन्वेंशन, यानी कि किस तरीके से भारत में पश्चिमोत्तर भारत से भारत के अंदर अरब इन्वेंशन आने शुरू हुए और जहां से प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होता है और हम मध्यकाल का उदय देखते हैं। यही वो दौर था जब सामंत वर्ग का भी उदय हुआ, राजपूत युग भी अपन हम इसको बोल सकते हैं, और यहीं से आपके मध्यकाल की शुरुआत होती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट था
फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद की हम बात करते हैं, तो सामंतीय युग क्या था ये आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट को इस तरीके से डिवाइड कर रखा है जिसे आप लोग को पढ़ना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या आ जाता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना है कि किस तरीके से 1857 की क्रांति के बाद भारत की स्थिति क्या थी और देश को आजाद कराने में कौन कौन से मूवमेंट थे जो कि उस समय पर किए गए थे। पिजन मूवमेंट, गांधी का रोल, ये आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर के अंदर दे रखा है। ये आपका फोर्थ सेम का सिलेबस है जिसमें ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस की किन स्थिति के अंदर, किन परिस्थितियों के अंदर कांग्रेस का निर्माण किया गया, कांग्रेस की फॉर्मेशन, कांग्रेस का स्टार्टिंग फेज, उसके बाद में हम बात करते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस को डिवाइड कर रखा था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के अंदर। उसके बाद में एक एरा आता है जिसमें गांधी भारत के अंदर आ जाते हैं और उसको गांधी युग बोला गया। तो पूरा हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का डिवाइडेशन पढ़ना है कि किस तरीके से 1947 तक भारतीय आधुनिक जो इस राजनीतिक स्थिति थी वो किस तरीके से परिवर्तित होती गई, कौन कौन से मूवमेंट उसमें हुए, जैसे कि आइडिया ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, कांग्रेस स्प्लिट, सूरत विभाजन। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो यहाँ पे गांधी ने कहा था जिसकी वजह से भारतीय लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता, भारतीय सैनिकों को इन्वॉल्व होना पड़ा था। इसके अलावा लखनऊ पैक्ट 1916, होम रूल मूवमेंट, तिलक की भूमिका, एनी बेसेंट की भूमिका, ये सभी आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर सिलेबस में पढ़नी है। इसके अलावा मास मूवमेंट्स ऑफ कांग्रेस एंड अल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज, इसके अंदर आप लोग को भगत सिंह के बारे में, सुखदेव के बारे में, राजगुरु के बारे में, राइज ऑफ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये सारा आप लोग का मॉडर्न का पार्ट है जो कि आप लोग को मेजर जो पॉइंट्स है, जो मेजर हिस्ट्री के जो पॉइंट्स है वो आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं। फोर्थ यूनिट के अंदर राइज ऑफ पीजेंट वर्कर्स, ट्राइबल्स एंड लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसान आंदोलन का दौर क्या था, किसान आंदोलन कब से कब तक शुरू हुए थे, अलग अलग एरियाज के अंदर, भारत के अलग अलग एरियाज के अंदर किसान मूवमेंट किस तरीके से हुए, उनका परिणाम क्या रहा, ये आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ में आईएनए का रोल है, रोड ऑफ पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग को 1857 की क्रांति के बाद कांग्रेस की फॉर्मेशन 1885 के अंदर बनती है। 1885 से लेकर के 1947 तक का पूरा भारत का जो विभाजन तक का जो एक कहानी है, जो एक हिस्ट्री है, वो आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़नी है, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूरा पार्ट है। अब बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वैसे अगर हम देखते हैं कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, फिर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जेएनयू के सिलेबस के अंदर आप लोगों को जो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है वो आपको डिवाइड कर रखा है फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के अंदर। उस फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के अंदर फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हमने पढ़ा था सल्तनत काल। इसमें पेपर ऐसा है कि आप राजस्थान हिस्ट्री भी ले सकते हैं और मध्यकाल का इतिहास भी ले सकते हैं। सिक्स सेमेस्टर के अंदर जो आप लोग को दे रखा है वो है मुगल पार्ट है, जिसके अंदर पूरे मुगल सोर्सेज है, किस तरीके से बाबर, हुमायूं, अकबर, उनके टाइम पीरियड पे आर्ट और कल्चर, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये सारा सब कुछ आप लोग को, प्लस राजपूतों के साथ में जो संघर्ष हुआ है उसको आप लोग को मध्यकाल के अंदर पढ़ना है। तो सिक्स सेमेस्टर के अंदर आप लोग का जो सिलेबस आएगा वो रहेगा (1526 से 1761 तक), हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 टू 1756। इसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर सर्वे ऑफ सोर्सेज ऑफ मुगल, जैसे हमने पढ़ा है कि बाबर नामा, हुमायूं नामा, डिटेल में जितने भी सोर्सेज हैं मुगल कालीन भारत के, मुगल कालीन इतिहास के उस समय के, उसको हमें पढ़ना है। इसके साथ ही कि किस तरीके से मुगल स्टेट को फॉर्म किया गया, किस तरीके से जैसे सूबा के अंदर डिवाइड कर रखा था, पूरा केंद्रीय प्रशासन क्या था, प्रशासन को किस तरीके से डिवाइड कर रखा था, ये पूरा मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था को आप लोग को पढ़ना है। बाबर के जो भी कॉन्क्वेस्ट हुआ करता, बाबर के जितने भी कॉन्क्वेस्ट थे उन्हीं को आप लोग को पढ़ना है राणा सांगा के साथ में, और जितने भी, क्योंकि
स्टैब्लिश्ड होने से पहले इनके बीच में जो कॉन्क्वेस्ट हुए उनको आपको डिटेल के अंदर 6 सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। साथ ही हुमायूं की डिफिकल्टीज एंड फेलियर, क्योंकि लेन पुल ने भी ये कहा था कि हुमायूं जिस तरीके से चढ़ा था, जिस तरीके से गद्दी पर बैठा था, वैसे ही वो लुढ़कते हुए गिर गया, यानी कि उसका साम्राज्य पूरा खत्म हो चुका था। क्योंकि हुमायूं के साथ में ही हम ये देखते हैं कि उसका सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो शेरशाह सूरी के साथ में था, जो कि अफगान था। तो सेकंड यूनिट में आप लोग को शेरशाह सूरी विद स्पेशल रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ना है। शेरशाह सूरी ने किस तरीके से पूरा राजस्व व्यवस्था को, कृषि की व्यवस्था को स्टैब्लिश किया। देन अकबर का पूरा सिस्टम, अकबर का रिलीजियस राजपूत पॉलिसी, जहांगीर के टाइम पीरियड, रोल ऑफ नूरजहां जुनता किस तरीके से बनाया गया, और नूरजहां का किस तरीके से मुगल एम्पायर के अंदर रोल था, वो आप लोग को मुगल 6 सेमेस्टर के अंदर सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ना है। पॉलिटिकल हिस्ट्री, द राइन ऑफ जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। देन थर्ड यूनिट में आप लोग का है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, वही कि किस तरीके से केंद्रीय शासन को प्रांतीय शासन, जिला सूबों में डिवाइड था, कितने कौन से शासक के समय पर कितने सूबा बनाए गए थे, ये आप लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हमें पढ़ना है। और इनके साथ साथ सोर्सेस, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का मनसबदारी। मनसब क्या थे, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर के अंदर, जिसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, कितने प्रकार की भूमि पाई जाती थी उस समय पर, ठीक है, हर भूमि के अलग अलग तरीके से वहां पे कर व्यवस्था लगाई जाती थी। तो कर किस प्रकार से लिया जाता था, कितने प्रकार की भूमि हुआ थी, जैसे खराज है, उश्र है, ये जो भूमि थे, भूमि के जो प्रकार हुआ करते थे उस पर डिपेंड था। फोर्थ यूनिट के अंदर आप लोग को सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ विजयनगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है विजयनगर और बहमनी, जो कि आप लोग को इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। प्लस शिवाजी का जो राइन है, शिवाजी और मराठास, इसके साथ ही अंडर द पेशवा, इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस, तो पानीपत का जो युद्ध है उसका कारण क्या थे, ठीक है। फिफ्थ यूनिट में आप लोग को पूरा मुगल पार्ट का, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, मुगल पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग्स, ये सभी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगामी क्लास के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 6 सेमेस्टर के अंदर सोर्सेज ऑफ मुगल डायनेस्टीज, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।